तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हरियाणा की कुछ खबरों का। कुरुक्षेत्र पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नई अनाज मंडी में जनसंकल्प रैली को उन्होंने संबोधित किया। लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए उन्होंने वोट की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सांसद नवीन जिंदल के प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में आयोजित जनसंकल्प रैली को उन्होंने संबोधित किया। वहीं इस दौरान समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ के सम्मान में नारे भी लगाए और रैली को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने नवीन जिंदल और भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की, वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की पवित्र नगरी कुरुक्षेत्र में आए हैं और यहां से एक संदेश लेकर आगे धर्मनगरी मथुरा जाएंगे। उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या की बड़ी पूरी हुई और अब मथुरा की बारी है। उन्होंने कहा कि खुद को सौभाग्यशाली हम मानते हैं कि वो आज अपने पुराने मित्र और सांसद से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। तो इस दौरान जो है विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। उस वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में, एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अब आतंकी विस्फोट कहीं भी नहीं हो सकते। पहले कौन ऐसा जिला था, कौन ऐसा प्रदेश था, कौन ऐसा क्षेत्र था जो सुरक्षित रहा हो? विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायंकाल होते होते हमें आतंक की किसी बड़ी वारदात की खबर हमारे सामने आती थी। हर व्यक्ति चिंतित रहता था, पता नहीं अब कौन इसकी चपेट में आ जाए। हम जब भी बात करते थे कि आतंकवाद का मुकाबला हो, तो तब सरकारें कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन होता है। आज कितना परिवर्तन हुआ है। अब पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हरियाणा की कुछ खबरों का। कुरुक्षेत्र पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नई अनाज मंडी में जनसंकल्प रैली को उन्होंने संबोधित किया। लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए उन्होंने वोट की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सांसद नवीन जिंदल के प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में आयोजित जनसंकल्प रैली को उन्होंने संबोधित किया। वहीं इस दौरान समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ के सम्मान में नारे भी लगाए और रैली को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने नवीन जिंदल और भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की, वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की पवित्र नगरी कुरुक्षेत्र में आए हैं और यहां से एक संदेश लेकर आगे धर्मनगरी मथुरा जाएंगे। उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या की बड़ी पूरी हुई और अब मथुरा की बारी है। उन्होंने कहा कि खुद को सौभाग्यशाली हम मानते हैं कि वो आज अपने पुराने मित्र और सांसद से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। तो इस दौरान जो है विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। उस वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में, एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अब आतंकी विस्फोट कहीं भी नहीं हो सकते। पहले कौन ऐसा जिला था, कौन ऐसा प्रदेश था, कौन ऐसा क्षेत्र था जो सुरक्षित रहा हो? विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायंकाल होते होते हमें आतंक की किसी बड़ी वारदात की खबर हमारे सामने आती थी। हर व्यक्ति चिंतित रहता था, पता नहीं अब कौन इसकी चपेट में आ जाए। हम जब भी बात करते थे कि आतंकवाद का मुकाबला हो, तो तब सरकारें कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं।
और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन होता है। आज कितना परिवर्तन हुआ है। अब पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी